हेलो दोस्तों, आज एक स्पीच सुनते हैं ज्ञानवत्सल स्वामी जी का। बहुत ही अच्छा स्पीच है और ये स्पीच स्पेशली पेरेंट्स के लिए है। तो पहले स्पीच सुनते हैं और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। यही पढ़ाई आपको करनी है और इसी लाइन पे जाना है। ये बात शादी की दृष्टि से भी आप समझ सकते हो कि यहीं आप शादी करें, ये घर ठीक है और वहां उसको जोड़ देना। तो ये भी दो पीढ़ी के बीच, जिसको हम जनरेशन गैप बोलते हैं, वो भी मिटाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जनरेशन गैप से ही बहुत बड़े प्रश्न खड़े होते हैं और फिर दो पीढ़ी अलग हो जाती है। एक प्रसंग बना था, एक किशोर था, अजित नाबर उसका नाम। उसके मन में इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। बहुत तेजस्वी लड़का था। 12वीं कक्षा में वो महाराष्ट्र बोर्ड में प्रथम 10 क्रमांक में आया था। उनके पिताजी की इच्छा थी कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करे। अजीत की इच्छा थी कि मुझे डॉक्टर बनना है और ओपन हार्ट सर्जन बनना है। अब परिवार में विमर्श तो चला, लेकिन झगड़ा भी हुआ और पिताजी ने कहा कि तू ये डॉक्टर बनना ये स्वप्न ही छोड़ दे, तुझे इंजीनियरिंग ही करना है। और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लाइन में हूँ, मैकेनिक हूँ, मुझे पता है कि इंजीनियर्स क्या तनख्वाह कमाते हैं और क्या प्रतिष्ठा है। अजीत ने भी थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स तो की पिताजी के सामने, लेकिन कुछ लंबा चला नहीं। पिताजी का बहुत आग्रह था। फिर माताजी ने कहा कि अब पिताजी इतना कहते हैं तो तू सुन ले, तू मान ले। अजीत का मन नहीं था, लेकिन चलो मान लिया। तो ओपन एग्जाम में, ओपन टेस्ट में वे अपेयर हुए IITs में। वहाँ भी उसका अच्छा प्रथम 10 क्रमांक में वो आया। IIT पवई मुंबई में उसका एडमिशन मिला, बहुत प्रतिष्ठित IIT। लेकिन उसका मन नहीं था, इंजीनियरिंग पढ़ने का मन ही नहीं था। फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुआ, दूसरे सेमेस्टर में भी फेल हुआ, मतलब पूरा साल बिगड़ा। फिर घर से डांटा, घर में उसको रखा, लॉक कर दिया, पढ़ाया, ट्यूशन कुछ रखा और फिर फर्स्ट ईयर उसका क्लियर हुआ। थर्ड सेमेस्टर में, मतलब सेकेंड ईयर में आया, फिर से फेल हुआ। अब फाइनल एग्जाम्स आनी थी। ऐसे ही कोई दिन वो लॉबी में खड़ा था अपने मित्रों के साथ। वह अप्लाइड मैकेनिक्स जो एक सब्जेक्ट आता है थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसके प्रोफेसर वहाँ से गुजर रहे थे। तो प्रोफेसर ने ऐसे ही कुछ मजाक उड़ाई। अजीत को देखते ही अजीत को कहा, अजीत तुझे अप्लाइड मैकेनिक्स में इंटरनल एग्जाम में तो 40 में से 0 है, तो अगर तुझे पास होना है तो ये एक्सटर्नल एग्जाम में 60 में से 40 तो लाने पड़ेंगे, ताकि तेरा टोटल 100 में से 40 हो तो अब तू पास हो पाएगा। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ तू 60 में से 40 ले पाएगा, क्योंकि 40 में से तेरे 0 इंटरनल एग्जाम है। अजीत मन में ये समझता था कि भाई साहब मेरी इच्छा नहीं है पढ़ने की, इसलिए। लेकिन सबके बीच कुछ प्रोफेसर ने टॉन्ट मारा कि अजीत चलो मैं ये सोचता हूँ तू डबल फिगर में तो शायद आएगा, मतलब 60 में से 10 तो ला पाएगा, इतना तो थोड़ा प्रयत्न करना। तब अजीत को बात मन में लग गई, तीर जैसी लग गई। उसको मन में ये लगा कि ये प्रोफेसर मेरा कैलिबर जानते नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं कितना तेजस्वी हूँ, इनको पता नहीं, ये तो मेरा मन नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। उसने प्रोफेसर को सभी के बीच सुना दिया कि सर आप मुझे बताओ कि यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड क्या है अप्लाइड मैकेनिक्स में, एक्सटर्नल एग्जाम में 60 में से रिकॉर्ड मार्क्स कितने हैं। तब प्रोफेसर ने हंस के बताया कि वो जानने की तुझे क्या जरूरत है, और वो जान के भी तू करेगा भी क्या। अजीत ने कहा कि अब बताए तो सही। तब प्रोफेसर ने बताया कि 60 में से 52 ये यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड है। अजीत नाबर ने कहा, सर टेक दिस फ्रॉम मी टुडे, आई विल स्कोर 60 on 60, आई विल ब्रेक द नेशनल रिकॉर्ड। मैं ये रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, मैं 60 में से 60 स्कोर करूंगा। तब प्रोफेसर भी हंसने लगे, आजू बाजू के उनके मित्र खड़े थे वो भी हंसने लगे। वहीं से सीधे अजीत गए लाइब्रेरी में, सब रेफरेंस बुक्स निकाली, पढ़ना शुरू कर दिया। 15-25 दिन के बाद ये एग्ज़ाम थी। अपियर हुए और जब फाइनल रिजल्ट आया तब अप्लाइड मैकेनिक्स में थर्ड सेमेस्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उनको 60 में से 60 एक्सटर्नल एग्जाम्स में स्कोर हुए थे और आज तक वो एक विक्रम है। फिर से दूसरे तीसरे चौथे पेपर में वे फेल थे क्योंकि मन ही नहीं था। और सेकेंड ईयर भी गंवा दिया,
फिर तो ड्रॉप आउट हो गए, छोड़ दिया इंजीनियरिंग, और आज मुंबई में एक छोटे से गैराज में एक मैकेनिक की सामान्य नौकरी अजीत नाबर कर रहा है। क्या वो लड़का था, कहां पहुंचने वाला था और कहां गिर गया? सिर्फ एक कारण से, उसके पिताजी की जिद, उसके पिताजी का आग्रह कि तू इंजीनियरिंग ही कर, क्योंकि उसके पिताजी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना था, वो नहीं कर पाए कोई वजह से। तो उनका जो अधूरा स्वप्न था वो अजीत के सर पे वो ठोक बिठाना चाहते थे, और नतीजा क्या आया? अजीत की एक ब्रिलियंट करियर खत्म हो गई, नष्ट हो गई। वो एक ओपन हार्ट सर्जन बनने वाला था, आज सामान्य मैकेनिक है। मतलब पारिवारिक जीवन में, पारिवारिक आनंद में यह बात बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझें। जब वो किशोर अवस्था में आए, युवा अवस्था में आए, उनकी इच्छाओं को आप जानें और कुछ प्रेम से विमर्श करें, प्रेम से उनके साथ बैठे और एक ऐसा रास्ता ले कि उनका भी मन रहे, तो पारिवारिक आनंद रहे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? इंडिया और अमेरिका में यही फ़र्क है, और जो इंडिया से अलग कंट्री हैं उनमें यही फ़र्क है। वहाँ पे बच्चे अपनी मर्ज़ी से जीते हैं, कोई फोर्स नहीं करता। किसी के पेरेंट्स या कोई रिलेटिव या कोई भी उसका फ्रेंड ये नहीं बोलता यार तेरा दोस्त तो IPS बन गया, तू क्यों नहीं बना भाई? पहले को नहीं बनना था, नहीं बना। इंडिया में पता है क्या है भाई, पड़ोसी का बच्चा वो बन गया, तुझे ही बनना है। उस लड़के की इच्छा नहीं है वो बनने की, उसकी इच्छा उससे बड़ा बनने की है, लेकिन नहीं, घर वालों को, रिश्तेदारों को वही बनाना है उसको, चाहे उसका दिल करे या ना करे। उस बच्चे की हालत पता है क्या होती है? मैं बताता हूँ। अगर किसी को उड़ने का शौक है ना, और आप उसके हाथ बांध के तालाब में डाल दो, वो हाथ पैर मार के निकल तो जाएगा, लेकिन उसकी जो हालत होगी ना, वो दूर से किसी को दिखाई नहीं देगी। वो सिर्फ दर्द और वो तकलीफ वही सहेगा। तो उसकी पूरी लाइफ इसी तकलीफ से निकलती है और इन्हीं दुखों में निकलती है, क्योंकि जो उसका कैलिबर था वो तो ख़त्म हो गया, वो तो ख़त्म कर दिया। किसको देख के? पड़ोसी को देख के, खुद को देख के। भाई मैं तो इंजीनियर हूँ, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मैं साइंटिस्ट हूँ, मेरा बेटा साइंटिस्ट बनेगा। ये नहीं पता होता ना भाई, तो साइंटिस्ट है 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख कमा रहा है, तेरा बेटा अगर खेलता है तो जरूरी नहीं कि वो इतने कमाए, लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन बन के उसको तसल्ली तो मिलेगी कि उसने कुछ किया लाइफ में। लाइफ तो सबकी चलती है, हर किसी की चलती है, लेकिन जिसमें जो कैलिबर होता है ना, वो वही कर सकता है, और उसकी फीलिंग भी वही समझता है। अगर आप घोड़े को गधा बनाओगे ना, तो गधा भी नहीं बन पाएगा, और गधे को घोड़ा बनाओगे तो गधा भी नहीं रहेगा। ये समझने वाले समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।